नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एडवोकेट अमित पांडे, हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश एंड आल्सो आई एम फैकल्टी एट लाहौर। और आज बात वही करेंगे जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि रिट ऑलरेडी फाइल हो गई है, तो उसका क्या स्टेटस है, कोर्ट में क्या हो रहा है। बात करेंगे भर्ती बोर्ड पे क्या चल रहा है, भर्ती बोर्ड कब तक प्रक्रिया को समाप्त करने के मूड में है, कब तक चयन प्रक्रिया को खत्म करना है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही ये बात कर लेंगे कि रिजल्ट्स को लेकर के जो र्यूमर्स आ रही है कि रिजल्ट्स आ गया है, कुछ ऐसा है वैसा है, उसके बारे में बात करेंगे, क्या तथ्य है। इन सारी बातों पे एक विस्तृत चर्चा करूंगा, लेकिन प्रयास करेंगे कि संक्षिप्त में इसको रखूं, आपका ज़्यादा समय ना लूं। और यकीन दिलाता हूं कि मेरा ये प्रयास है कि उत्तर प्रदेश एसआई की भर्ती से संबंधित सारे समस्याएं या सारी जिज्ञासाओं का समाधान मैं आपके इस वीडियो में कर पाऊँ। तो आइए चलते हैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों पे बात करते हैं। पर उससे पहले मैं कुछ साथियों के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। मेरे कुछ साथी, मैं आप सब की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सबके सहयोग से ही तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। पर कुछ साथियों को लगता है कि बस मैं निरर्थक आता हूँ और बेवजह आपका समय ख़राब करता हूँ, बकवास करता हूँ या ऐसी बातें करता हूँ। तो सर आपको जब पता ही है, बस कुछ साथियों को ऐसा लगता है, हालांकि 50-60 हज़ार लोगों में उनकी संख्या 4-5 ही होती हो, लेकिन फिर भी उनको लगता है। तो साथियों आपसे निवेदन है कि आपको तो पता है कि सर हम बकवास करने ही आए हैं, फालतू की बात करने आए हैं, तो मेरी व्यूज़ क्यों बढ़ाएंगे आप। तो आप मुझ पर इतनी कृपा ना करें, और अगर आपको लगता है कि मैं तथ्यहीन हूँ तो आप वीडियो यहीं बंद करके आप जा सकते हैं। बाकी आप सब साथी जो मुझे सहयोग कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप मुझे समझते हैं, मेरी बातों से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो ये मेरी खुशनसीबी है। चलिए आते हैं सारी बातों पे एक के बाद एक करके बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी कोर्ट में कल जैसा मैंने आपको बताया कि रिट फाइल हो गई है, एप्लीकेशन डाल दिया गया है, उसके स्टेटस की बात करें। अच्छा, इन सब बातों से पहले बस 1 मिनट की एक आपको कहानी सुनाता हूँ। 1 मिनट की एक बात आपको बताता हूँ, मुझे याद आ गया। 2 साल पहले की बात है, जब मैं गोरखपुर सेशन कोर्ट में हुआ करता था, तब की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मुकदमा था जिसमें दरोगा जी की जब पेशी हुई तो मुकदमा FIR 3 दिन बाद उन्होंने लिखा था। तो पहली चीज़ तो वहाँ हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा, सिर्फ इसके बाद इससे एक रिलेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर आपके विषय पे आता हूँ। तो फिर FIR लिख लिया था दरोगा जी ने, एक महिला उत्पीड़न का ही मामला था। तो जब मैंने उनसे पूछा दरोगा जी से कि सर ये बताइए कि आपने FIR लिखा तो तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की। दरोगा जी ने कहा कि मुझे कोर्ट जाना था, कोर्ट में कुछ काम थी, पेशी थी, इसलिए। हमने कहा ठीक है सर, फिर कोर्ट की पेशी होने के बाद आप क्या करते। तो उन्होंने कहा कि सर फिर हम रास्ते में फंस गए थे। हमने कहा ठीक है, रास्ता ख़त्म हो गया, फिर आप जब चले गए तो सर रास्ते में जब जाम खत्म हुआ, जाम से निकले तो फिर गाड़ी पंचर हो गई। हमने कहा ठीक है सर, गाड़ी पंचर हो गई। फिर गाड़ी जब ठीक हो गई तो आप थाने गए। हाँ सर हम थाने पहुँचे। ठीक है, थाने पहुँचे, फिर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने कहा सर गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था। हमने कहा ठीक है साहब, गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, तो फिर आपने थाने की गाड़ी क्यों नहीं ली। उन्होंने कहा कि सर इंस्पेक्टर साहब घर चले गए थे और गाड़ी की चाबी या कुछ ऐसा था, उनसे परमिशन नहीं मिला। मैंने कहा ठीक है, तो आपने इंस्पेक्टर सर को फ़ोन क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि सर दिन भर की भाग दौड़ में मेरे फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी और इसलिए मैं नहीं कर पाया। मैंने कहा आपने थाने का फ़ोन क्यों नहीं इस्तेमाल किया। तो उन्होंने कहा कि सर थाने के फ़ोन को इस्तेमाल करने से पहले एक ज़रूरी काम आ गया था। अब मैं इससे आपको क्या समझाना चाहता हूँ, ये एक बात है, मैं उनकी गलती नहीं बता रहा हूँ। जहाँ पे 1000 लोगों की ज़रूरत है वहाँ 2 लोगों को खड़ा किया जाएगा तो उनके ऊपर भी कितना काम रहता है, तो वो क्या कर सकते हैं। मैं उनकी गलतियों की बात नहीं बता रहा हूँ। कल जो आप सब ने कहा कि कोर्ट का यही काम है, कोर्ट इतना दिन फंसाता है, ऐसे मुकदमा चलता रहता है। सर कोर्ट नहीं फंसाता है, कोर्ट को कोई शौक नहीं है कि आपके मुकदमे को लेकर बैठा रहे, ऐसे फंसता है। आप क्या करेंगे जब आपके पास तथ्य आएंगे नहीं, जब आपके पास सबूत आएंगे नहीं, लोग अपनी बातों को इस तरीके से करेंगे तो कोर्ट क्या करेगा। कोर्ट को तो निष्पक्ष ही जांच करनी है ना, इसलिए मामला फंसता है। ना कि वकील साहब फंसाते हैं कोर्ट में मामला, और ना कि जज साहब को इंटरेस्ट है कि वो दिन भर एक ही चीज़ को सुनते रहें। हर आदमी की इच्छा होती है ना कि वो अपना काम जल्दी से जल्दी खत्म करे। आपको एक और केस के बारे में बताऊं। एक केस हुआ था, आप सबको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट का एक केस था, बहुत ही अहम केस था, ये ट्रिपल तलाक वाला। और चलिए ये तो थोड़ा सा आपको याद नहीं होगा, मैं आपको अयोध्या राम मंदिर वाली बात बताता हूँ। जब कांग्रेस के राज में मुकदमा चल रहा था, तो जब कोर्ट में केस गया तो सरकार के वर्सेस केस था, तो अटॉर्नी जनरल को कोर्ट में आना था। उन्होंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है सर, मेरे ऊपर बहुत मुकदमे लगे हैं, अभी मेरे पास वक्त नहीं आने का। ऐसे करके उन्होंने 3 महीने तक वक्त नहीं निकाल पाया था और 3 महीने वैसे डिले हो गए। तो आप समझिए कि अगर सरकार, अब मान लीजिए कि जैसे प्रक्रिया आ गई कोर्ट में, दाखिल कर दी गई है, अब कोर्ट उसके ऊपर सुनवाई के लिए नोटिस भेजेगा सरकार को, भर्ती बोर्ड को। अब भर्ती बोर्ड के वकील को आके अपना जवाब देना है, उसके लिए भी वक्त लगेगा, समझ रहे हैं। और उसमें उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है उनका पेट दर्द करने लगे, सर दर्द करने लगे, तबीयत खराब हो जाए, ऐसा भी तो होता है ना। तो ये डिले टैक्टिक्स जो है ना, वो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, सरकार यूज़ करती है सर। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, और इसलिए चीज़ें खिंचती चली जाती हैं, ना कि कोई और खींचता है। तो ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी, और आई होप कि आपको इस बात से शिकायत खत्म हो गई कि कोर्ट ज़्यादा खींचता है समय और वकील ज़्यादा खींचते हैं। चलिए अब आते हैं आपकी बात पर कि देखिए मामला कल शाम को फाइल हुआ हाई कोर्ट में।
अच्छा, इससे पहले आपको भर्ती बोर्ड की बात बता देता हूँ। देखिए, भर्ती बोर्ड का प्लान बिल्कुल क्लियर है। भर्ती बोर्ड बस ये चाहता है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी से जल्दी इस चयन प्रक्रिया को ख़त्म किया जाए और चयनित सदस्यों को ज्वाइन करा दिया जाए ताकि ये बवाल खत्म हो जाए। तो भर्ती बोर्ड पूरी तेज़ी से चल रहा है। देखिए, आप देखिए कि भर्ती बोर्ड ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि वो जनवरी तक परिणाम घोषित कर देगा, फाइनल कर देगा। आंसर की भी बात आ रही है कि जनवरी तक आंसर की फर्स्ट वीक में आ जाएंगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी और फिजिकल भी हो जाएगा। तो भर्ती बोर्ड आपको बहुत तेज़ी से प्रक्रिया को लेकर जाने की कोशिश करेगा। तो आप सबसे ये निवेदन है कि ये कोर्ट का मामला कोर्ट में है, ठीक है, अगर रुक गया तो रुक गया, ठीक है, लेकिन आप अपना प्रयास जारी रखें। जिनका सिलेक्शन, जिनका नंबर आ रहा है कटअप के लिए, पटेल सर, ऐसे बड़े बड़े सर जो कह रहे हैं उनकी बात सुनिए, मैं उस पर क्या बोलूँगा आपको। लेकिन अगर आप उनके कैटेगरी में आ रहे हैं ना सर, तो आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, क्योंकि क्या होगा कि भर्ती बोर्ड आपको बुलाएगा फिजिकल के लिए, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अगर बाद में हाई कोर्ट इस भर्ती को रद्द भी कर देता है, तब भी आप इस बात के दावेदार होंगे कि हमारी क्या गलती है, हम क्यों इस वैकेंसी से निकले, हमारी नौकरी क्यों जाएगी, हमारी तो कोई गलती नहीं, हमें तो भर्ती बोर्ड ने रखा है, तो हमारी कोई गलती नहीं। तो आपका पक्ष मजबूत रहेगा और आपकी नौकरी बच सकती है। और अगर नौकरी नहीं भी बचेगी तो उस हालात में आपको एक भारी भरकम मुआवजा देना पड़ेगा सरकार को, आपको निरस्त करने के लिए, पदस्थ करने के लिए। मानसिक उत्पीड़न से लेकर के हर चीज़ के लिए आप उनके ऊपर केस कर देंगे और आपको मुआवजा देना पड़ेगा। तो इसलिए भर्ती बोर्ड जो प्रक्रिया तेज़ी से चलाएगी ना, तो आपको उस पर भी अपना ध्यान रखना है। सिर्फ सारा ध्यान कोर्ट पे नहीं रखना है कि कोर्ट में भर्ती रुक जाएगी तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, हमारा एग्जाम बेकार हो जाएगा, हम इतना क्यों मेहनत करें, ऐसा आप ना करें। कोर्ट का काम जो भी है कोर्ट चलेगी, अपने हिसाब से करेगी, लेकिन इधर भर्ती बोर्ड जो जिस तेज़ी से चल रहा है ना, आपको उसका भी ख्याल रख करके और उसके साथ भी कदम से कदम मिला के चलना है, ठीक है। तो आप उस सेक्टर को भी अपने काफ़ी मजबूत रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं कोर्ट केस में। देखिए, कोर्ट केस में अभी तक जो हुआ है, जहां तक जितनी सूचना मैंने इकट्ठी की है, रिट कल फाइल की गई थी, परसों फाइल की गई थी रिट शाम को। हियरिंग की डेट अभी क्लियर नहीं हुई है, उम्मीद है कि सोमवार को हियरिंग हो जाएगी। तो सोमवार को अगर हियरिंग हुई तो मैं आपको बताऊं कि सुनील चौधरी सर एक बहुत ही अच्छे अधिवक्ता है, बहुत ही बेहतर अधिवक्ता है हाई कोर्ट के रिट मामलों के लिए, तो मतलब एक बहुत ही अच्छा अधिवक्ता है। तो जब उनकी दलीलें कोर्ट में आएंगी, जब उनके तर्क आएंगे, जैसे बलिया वाला जो मामला आ गया है कि बलिया में किसी को 154 नंबर मिल गया है और वो कह रहे हैं कि गलती से उनके तुक्के लग गए थे 4 या 5 क्वेश्चन पे, 3 क्वेश्चन पे। तो जब वो इन सारी दलीलों को कोर्ट में रखेंगे ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि उनके दलीलों में इतना दम होता है, इतनी धार होती है सुनील चौधरी सर के दलीलों में, कि कोर्ट को एक बार सोचना पड़ेगा और हो सकता है कि कोर्ट तत्काल जाँच का आदेश दे दे। कोर्ट का फैसला तो कोर्ट का हुआ, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट की प्रक्रिया और जिस तरह के तथ्यों के बाद जिस तरह की कोर्ट का ऑर्डर आता है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि कोर्ट तत्काल जांच का ऑर्डर दे दे, और साथ ही हो सकता है कि भर्ती प्रक्रिया को कुछ दिन के लिए रोक दे। मैं बार बार कह रहा हूँ, हो सकता है कि ये रुक जाए। पर जब इधर से बात आएगी तो उधर से भी बात आएगी, भर्ती बोर्ड के वकील भी बात करेंगे। उन दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रक्रिया रुक सकती है, लेकिन बहुत कम संभावना है। कंक्लूसिव जो एविडेंसेस जो मैं देख रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पे है ना, देखिए सर, ये जो आप इसकी बात करते हैं VNC की, वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग की, तो ये एक तरह से आप दिखा रहे हैं, लेकिन अब उसमें कितनी सच्चाई है ना, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जांच के बाद पता चलेगा। फॉरेंसिक जांच होगी उसकी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की, फिर उसकी सत्यता समझ में आएगी। तो सोशल मीडिया पे जितने तथ्य दिख रहे हैं ना, उनके हिसाब से भर्ती रुकेगी तो जरूर, लेकिन रद्द होने की संभावना काफ़ी कम जैसी लग रही है अभी। हाँ, अगर कोई ऐसा सच में श्योर कोई कल्पिट मिल जाए जिसने सच में घूस दिया और ये बात साबित हो जाए, ऐसे सब ये सारी चीज़ें तब आती है ना जब जांच होती है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन जो है ना, वो एडवोकेट नहीं करता है, बच्चे नहीं करते हैं, ये काम है सरकार का, ये काम है आयोग का। सरकार, मैंने लिखा कि शर्म करो सरकार, वो इसलिए कि सरकार ये क्या कर रही है। कितना आसान था जब इतने सारे सवाल बच्चे उठा रहे हैं, तो कितना आसान था कि सरकार एक उच्च स्तरीय जांच की कमेटी बैठा देती और उनको 2 हफ्ते का समय देती कि आप 2 हफ्ते में सारी रिपोर्ट फाइल कीजिए। जितने दिन में ये बवाल चल रहा है, जितने दिन में रिजल्ट आ रहा है, उतने दिन में उच्च स्तरीय कमेटी, सब कुछ तो सोशल मीडिया पे सामने, आपको सिर्फ तहकीकात ही तो करनी, पूछताछ ही तो करनी है उनसे। तो ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है, और सरकार की नाकामी का कारण मुझे जो समझ में आ रहा है सिर्फ ये है कि इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उसके पहले वैकेंसियाँ कंप्लीट कर दी जाए। अगर जांच सरकार करेगी, कुछ तथ्य सामने आ जाएंगे, मामला लटक जाएगा, फिर वैकेंसी रुक जाएगी, और सरकार इस वैकेंसी को रोकने के मूड में नहीं है, ना भर्ती को। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सरकार को ऐसा करने की आवश्यकता क्या है। 15 दिन में जांच की रिपोर्ट आ सकती है, उसके बाद सरकार चाहे तो सिर्फ उन लोगों पर कार्रवाई करे जो सच में गुनहगार है। अगर ये मामला इस तरीके से सलटता तो सरकार की भी थोड़ी सी कोऑपरेशन दिखती बच्चों के प्रति। बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, साथियों इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे साथी, तो ये एक मामला है। तो जांच के आदेश हुए नहीं है, यही बात मैं आपको कह रहा हूं कि अगर जांच के आदेश हुए ही नहीं हैं तो जांच करके उन सबूतों को कौन सामने लाएगा।
और जिस तरीके की सरकार की मंशा है, मान लीजिए कि सुप्रीम हाई कोर्ट जब ऑर्डर दे देगा, माननीय हाई कोर्ट, तब हो सकता है कि जांच शुरू हो। और सरकार की मंशा ये है, तो आपको क्या उम्मीद लग रही है कि सरकार की अगर मंशा ये है कि भर्ती होनी चाहिए, तो आपको लगता है कि जांच निष्पक्ष होगी? अपराधी भी मैं, थानेदार भी मैं, तो फिर तो जजमेंट हो ही चुका। अब इसमें बहुत अहम रोल जो होगा सुनील चौधरी सर का होगा, क्योंकि वो खुद भी एक इन्वेस्टिगेटिंग एडवोकेट हैं, वो खुद भी काफ़ी मेहनत करते हैं अपने केस को लेकर के। तो इस तरीके से तो भर्ती तत्काल में रुकने की संभावना है, पर टलने की संभावना नहीं है। एक चीज़ यहाँ खत्म होती है कोर्ट में, कोर्ट की बात, कोर्ट की जो भी अपडेट होगी मैं आपको फिर आगे बताऊंगा जरूर। पर मित्रों, आपसे एक निवेदन ये भी है कि आपको अगर मेरी सूचना अच्छी लग रही है या फिर मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं, तो पॉसिबल हो तो आप सब्सक्राइब किया कीजिए। आप सबके सब्सक्राइब करने से मुझे खुशी होती है, अच्छा लगता है, परिवार बढ़ रहा है, काफ़ी सारे मित्र सपोर्ट कर भी रहे हैं। तो ये चीज़ें हो गई कोर्ट की बात, भर्ती बोर्ड की बात होगी। अब आपको क्या करना है ये सोच लीजिए। आपके पक्ष में एक बात यह है कि भर्ती बोर्ड काफ़ी तेजी दिखा रहा है, तो जिन विद्यार्थियों का चयन होना है ना, जिनको लगता है कि वो चयनित लिस्ट में है, तो वो मेहनत कर, चाहे वो उनके 130 हो, चाहे वो 140 हो, चाहे 150 हो। जब जांच होगी, अगर आपने जांच में सच में गड़बड़ी की है, तो आपको पता है ना, को वारंटो होता है सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास, तो आपको कभी भी आपके पद से पदस्थ कर दिया जाएगा। तो जिन साथियों को ने अगर धांधली सच में की है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि मित्रों, आप खुद ही सरेंडर कर दें, नहीं तो 5 साल बाद जब आपकी नौकरी अपने उरोज पे होगी ना, सब कुछ सही होगा, आप अपने पीक पर होंगे, तब पता चलेगा कि आपकी नौकरी चली गई। जब आपका एक परिवार होगा और आपके ऊपर जेल होगी, वो अलग। तो ये कभी भी हो सकता है, गलत करने वाला कभी ना कभी पकड़ा जाता है साथियों। और आप सोचिए कि आपकी वजह से उन बच्चों को कितनी परेशानी हो रही है, कोई कोर्ट में जा रहा है, कोई रो रहा है, किसी की एज जा रही है। तो इसलिए साथियों, जरूरी है कि आप एक बार सोचें कि आप, अगर लग रहा है कि आपसे गलती हुई है, तो आप एक बार सामने आ जाएं, मामला यहीं समाप्त हो जाए। और जिन साथियों का सिलेक्शन होने का चांस है, जिनके नंबर आ रहे हैं ना, वो अपने प्रयास में दौड़ जाएं, क्योंकि उनकी दौड़ निश्चित है। हो सकता है कि जांच रिपोर्ट आते आते अगर कोर्ट स्टे नहीं करती है, तो तब तक भर्ती बोर्ड चयन प्रक्रिया समाप्त कर ले, क्योंकि अभी नोटिस जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोर्ट सुनवाई करती भी है, तो वो पहले नोटिस देगी, नोटिस के बाद भर्ती बोर्ड के वकील आएंगे, फिर पहली सुनवाई में थोड़ी बहुत होगी, एक्सेप्ट नॉट एक्सेप्ट, ये सारी चीज़ें चलेंगी। इस तरह से जो प्रक्रिया चलेगी ना, उसमें 1 महीना लगना तय है। उस 1 महीने में भर्ती बोर्ड अपना सारा बुरिया बिस्तर समेट कर चयन प्रक्रिया कर लेगा। तो आप अपनी तैयारी भी साथ साथ में जारी रखिए। तो ये सारी बातें हैं मित्रों। अब बाकी आप सबकी मर्जी, आप जो चाहें करें और जो चाहें समझें। मेरा काम सिर्फ आपको तथ्य बताना था। एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक किया कीजिए वीडियो को। अच्छा लगता है जब आप इतना सपोर्ट करते हैं। आप सबका चयन हो जाए, जो भी चयनित हैं, जो भी प्रतिभागी हैं, उनका चयन हो, यही कामना करता हूं। आप सबका दिन अच्छा रहे। प्रणाम।